अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। कल राज्यसभा में लिसानी तनव्वु का शानदार मंजर देखने को मिला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने अपनी मादरी जबान में हल्फ उठाया। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कश्मीरी में, सजाद अहमद किचलू ने उर्दू में और गुरविंदर सिंह ओबरॉय ने पंजाबी में हल्फ उठाया। ये कदम जहां अहम और उम्मीद जगाने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी जबान की हालत हुकूमती सतह पर बेहतर नहीं हो सकी है। हुकूमती बयानात, रवाबतात और ऐलानात अब तक कश्मीरी में जारी नहीं होते, जिससे इस ज़बान को अपना असली एहतराम नहीं मिलता। कश्मीरी अखबारों को हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात मिलना लगभग बंद हो चुका है और मीडिया का सहारा भी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जब तक हुकूमत कश्मीरी में ऐलानात शुरू नहीं करती और मीडिया को मुस्तकिल सहारा नहीं देती, तब तक कश्मीरी ज़बान का मुस्तकबिल खतरे में रहेगा। ज़ुबान के हामी कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से बेतवज्जह की वजह से नई नस्ल कश्मीरी ज़बान से दूर होती जा रही है। पहले भी मुख्तलिफ ज़बानों में हल्फ उठाना जैसे इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन असल बदलाव तब आएगा जब कश्मीरी को हुकूमती सतह पर वाकई जगह दी जाएगी। माहिरीन का जोर इस बात पर भी है कि डिजिटल दौर में तकनीकी मदद, कश्मीरी ऐप्स, ई प्लेटफॉर्म्स और मीडिया कोलैबोरेशंस के ज़रिए इस ज़बान को बचाया जा सकता है। अवामी ग्रुप्स का एक सीधा मुतालबा है कि कश्मीरी ज़बान को हुकूमती अमल और मीडिया में इसकी असल जगह दी जाए।